प्यारे अजीजों, खुदा का शुक्र हो कि आप एक बार फिर यहाँ मौजूद हैं। ये वक्त कोई आम वक्त नहीं बल्कि वो लम्हा है जब हम मिलकर अपने दिल, अपनी आंखों के आंसू और अपनी रूह के बोझ खुदा के हुजूर रखते हैं। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर दुआ करने जा रहे हैं, गम और आंसुओं में खुदा का सहारा। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी दुख और दर्द से गुजरता है। कभी ये दुख बीमारी का होता है, कभी गुर्बत का, कभी अपने प्यारों के बिछड़ने का, और कभी वो आंसू जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख पाता। लेकिन याद रखें, खुदा वो बाप है जो हर आंसू को देखता है, हर टूटे दिल को संभालता है और हर कमजोर को अपनी कुव्वत देता है। अगर आप भी ऐसे ही लम्हात से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल बोझल है, अगर रातों को नींद नहीं आती और आंखें आंसू से भीग जाती हैं, तो ये दुआ खास तौर पर आपके लिए है। ये दुआ खुदा के उस वादे की गवाही है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए दुआ शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए, क्योंकि जब हजारों दिल एक साथ आमीन कहते हैं तो आसमान पर वो दुआ और भी ताकतवर हो जाती है। आपका एक लफ्ज, एक आमीन किसी और के लिए तसल्ली और हौसले का सबब बन सकता है। तो आइए दिलों को तैयार करें, अपने आंसू खुदा के कदमों में डालें, क्योंकि वो आज भी हमें तसल्ली देने को तैयार है। जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आंखों से बहते हुए आंसू और दिल के टूट फूट इंसान को बेबस और अकेला महसूस कराते हैं। लेकिन ऐसे लम्हों में बाइबल हमें एक अजीम सच्चाई याद दिलाती है। खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि हम कभी भी तन्हा नहीं हैं। जैसा कि लिखा है ज़बूर 34 बाब 18 आयत, खुदावंद टूटे दिलों के नजदीक है और पस्त रूह को बचाता है। ये आयत खुदा का जिंदा वादा है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा दुख, हमारा गम, हमारे आंसू सब खुदा के सामने हैं। वो एक बाप की तरह अपने बच्चों के करीब होता है जब वो टूटे हुए और बेबस हों। वो ना सिर्फ हमारे आंसू देखता है बल्कि इन्हें अपनी किताब में महफूज करता है, ताकि हमें याद रहे कि कोई भी आंसू जाया नहीं होता। खुदा ने वादा किया है कि वो हमारे आंसू पूंछेगा, हमें अपनी हजूरी में सुकून देगा और हमारे दुख को खुशी में बदल देगा। जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, खुदावंद वही हमारे साथ खड़ा होता है। वो हमें थाम लेता है ताकि हम गिर न जाएं। वो हमें सहारा देता है ताकि हम फिर से उठ सकें। यशायाह नबी बड़ी गहराई से एक सच्चाई बयान करता है। वो कहता है कि हमारा मसीह यानी यीशु गमों का मर्द और रंज से वाकिफ है। ये अल्फाज मामूली नहीं है। इनका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने वो तमाम दर्द, वो तमाम बोझ, वो तमाम गम महसूस किए हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में गुजरते हैं। वो ऐसा नजात दहिंदा नहीं जो हमसे दूर बैठकर सिर्फ देखता रहे, बल्कि वो एक ऐसा खुदावंद है जिसने खुद इंसान बनकर हमारे दुखों में हिस्सा लिया। जब हम अपने गमों के बोझ तले दब जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह सिर्फ हमारी खुशियों का खुदावंद नहीं, बल्कि वो हमारे आंसुओं में भी हमारे साथ है। सलीब पर उसने ना सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा दिया, बल्कि हमारी टूट फूट, हमारी शर्मिंदगी, हमारे गम और हमारे दिल के बोझ को भी अपने ऊपर ले लिया। उसने वो सब झीला जो हम झीलते हैं, ताकि हम जान सके कि हमारा खुदावंद हमें अंदर से समझता है। सोचे, जब हम अकेले में रोते हैं, जब कोई हमारा दर्द नहीं समझता, तब भी एक है जो समझता है, यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने खुद भी रोते हुए रातें गुजारी। उसने दोस्तों की बेवफाई देखी, उसने भी लोगों की नफरत और इनकार सहा, उसने भी जिस्मानी दर्द और अजियत बर्दाश्त की। लेकिन इस सब के बावजूद उसने अपने प्यार को खत्म नहीं होने दिया। यही वजह है कि जब हम अपने आंसुओं में डूबे होते हैं तो हमें यकीन रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे करीब है। वो हमारे दिल की हर धड़कन सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है और जानता है कि अंदर से हम कितने टूटे हुए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उसने वादा किया है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा।
यीशु का सलीब पर मरना सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत है। उसने अपने जख्मी जिस्म के जरिए हमें ये दिखाया कि चाहे हम कितने ही गमों और रंज में क्यों ना हो, हम अकेले नहीं हैं। उसका दुख हमारे दुखों को बदलने की ताकत रखता है। उसका जी उठना इस बात की गारंटी है कि हमारे आंसू हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो हमारे आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ देगा और हमें अपनी हजूरी में बदल देगा और हमें अपनी हजूरी में अब्दी खुशी देगा। अब आइए हम दुआ में दाखिल होते हैं। जहां कहीं भी आप हैं, चाहे आप घर के एक कमरे में अकेले बैठे हैं या शायद आपके आसपास बहुत से लोग हों, इस लम्हे को सिर्फ खुदा के लिए मखसूस कर दें। अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और हर फिक्र, हर बोझ और हर गम को उसके कदमों में रख दें। याद रखिए, दुआ एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा तल्लुक है, एक ऐसा मुकालमा है जिसमें हम खुदा से अपनी कहानी बांटते हैं और वो हमें अपनी हजूरी से भर देता है। जब आप दुआ में आते हैं तो ऐसा समझिए जैसे आप अपने आसमानी बाप के गोद में बैठ गए हैं। वो बाप जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो आपके आंसुओं को गिनता है और जो चाहता है कि आप सुकून और तसल्ली पाएं। अगर आपका दिल बोझल है तो इस बोझ को दबाने की जरूरत नहीं। खुदा के सामने रो लेना कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की अलामत है, क्योंकि आप जानते हैं कि वही आपको सुन सकता है। अभी इसी लम्हे अपने अंदर के शोर को खामोश कर दें, अपनी सांसों को थोड़ा हल्का करें और अपने दिल को खुदा के हुजूर पर मुकम्मल तौर पर खोल दें। चाहे आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों या आपके लब खामोश हों, खुदा जानता है कि आपके दिल की गहराइयों में क्या है। वो हर दुआ सुनता है जो लफ्जों से बाहर है। इसलिए डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, बस अपनी रूह को उसके हुजूर रख दीजिए। आए अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम सबसे पहले तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें आज का दिन दिया। हम तुझे शुक्रगुजारी के साथ याद करते हैं कि तूने हमें सांस दी, जिंदगी दी और इस लम्हे तक हमें संभाला। ऐ रब, ये तेरी मेहरबानी है कि आज रात हम सब तेरे कलाम और तेरी दुआ के वसीले तेरे हुजूर आ सकते हैं। ये तेरे फजल का नतीजा है कि हमारे पास ये मौका है कि हम तेरे करीब आएं और अपनी रूह को तेरे कदमों में रख दें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें दिन भर की थकन के बाद ये घड़ियां दी ताकि हम तुझसे बात कर सकें। हम शुक्र करते हैं कि तू हर लम्हे हमारे साथ है, दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरों में भी। ऐ रब, आज की इस रात में हम तेरे हुजूर गमगीन दिलों और भीगी आंखों के साथ आए हैं। तू जानता है कि तेरे बच्चे किन दुखों से गुजर रहे हैं। कोई रिश्तों के दुख में है, कोई बीमारी की तकलीफ में, कोई इंतहाई अंधेरों में है, कोई गुर्बत के बोझ तले है। लेकिन हम ईमान से कहते हैं कि तू हमारा खुदा है जो टूटे दिलों को जोड़ता है, बिखरे दिलों को सहारा देता है और आंखों से बहने वाले आंसुओं को अपने हाथों से पूंछता है। ऐ खुदावंद, आज की इस रात जो तन्हाई में रोते हैं, जो बिस्तर पर करवटें बदलते हैं और सुकून नहीं पाते, अपनी हजूरी की तसल्ली इनके कमरों में भर दे। इन्हें अपनी हजूरी का एहसास दे ताकि वो जान सके कि वो अकेले नहीं है। जो मायूस है, जिनके दिलों में उम्मीद खत्म हो रही है, ऐ रब, इनके दिलों को दोबारा अपनी जिंदगी की रोशनी से भर दे। इन्हें याद दिला कि तू वो खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करता और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ऐ यीशु, तूने खुद कहा था, ऐ सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज की इस रात हम तेरे कदमों पर अपना बोझ डालते हैं। हम अपनी थकन, अपना दुख, अपनी फिक्री, अपनी परेशानियां सब कुछ तेरे हवाले कर देते हैं। ऐ रब, जो बीमार है, जो रात की तन्हाइयों में दर्द सहते हैं, इन्हें शिफा दे। जो माली मुश्किलात में हैं और नहीं जानते कि कल का दिन कैसे गुजरेगा, उन पर अपनी बरकत नाज़िल कर। जो रिश्तों में टूट फूट का सहारा है, ऐ रब, तेरे हाथ इन्हें दोबारा से जोड़ दें और इनमें मोहब्बत और मुआफ़ी ले आएं।
ऐ खुदावन, हम दुआ करते हैं कि जब हम आज रात अपनी आंखें बंद करें तो तू हमें वो सुकून मिले जो दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन तेरा पाक रूह दे सकता है। हमारे दिल से खौफ निकाल दे, हमारे जहन से बेचैनी खत्म कर दे और हमारे अंदर वो सुकून पैदा कर दे जो तेरे हजूर से आता है। ऐ खुदावन, हम अपनी नींद को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी हिफाजत कर, हमारे घर की हिफाजत कर और हमारे खानदान को अपनी हजूरी की ढाल में छुपा ले। फरिश्तों को मुकर्रर कर दे ताकि वो हमारे गिर्द पहरा दें, ताकि कोई बुराई हम तक ना पहुंचे। जब हम सुबह उठे तो हमें नई ताकत, नई उम्मीद और नए फजल के साथ उठा। हमारी आंखें रोशनी देखते ही तुझ पर मरकूज हों और हमारी जुबान तुझको शुक्रगुजारी से याद करें। ऐ खुदावंद, आज की रात हम अपने आंसू को तेरे हवाले करते हैं। हमारी आंखों को सुकून दे और हमारे दिल को तसल्ली दे और हमारे ख्वाबों को अपनी हजूरी से ममूल कर। हम ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के कादिर, जलाली और बाबरकत नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीजों, आज की दुआ खत्म होने को है, लेकिन खुदा की हजूरी खत्म नहीं होती। वो आपके साथ है, आपके घर में, आपके दिल में और आपके हर कदम के साथ। याद रखिए, खुदा ने वादा किया है कि वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसका प्यार आपके साथ है। अगर आज की दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए, ताकि हम सब एक साथ मिलकर ईमान का ऐलान करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली दुआओं और कलाम से आपकी जिंदगी मजीद बरकत पाए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब दुआ में एक दूसरे के साथ हैं और हम सब से बढ़कर खुदा हमेशा हमारे साथ है। खुदा आपको अपनी हजूरी में सुकून दे और आने वाली रात को बरकतों से भर दे। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।